गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा अगला क्वेश्चन है बर्थ सर्टिफिकेट। बर्थ सर्टिफिकेट मतलब जन्म प्रमाण पत्र। आपको एक येलो कलर का कार्ड दिख रहा होगा जो एक बर्थ सर्टिफिकेट है। आप में से लगभग सभी बच्चों का बर्थ सर्टिफिकेट बना हुआ होगा, तो आप अपने बर्थ सर्टिफिकेट को देखेंगे क्या वो भी इसी तरह का है, और आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिखकर बताओगे कि आपका बर्थ सर्टिफिकेट भी ऐसा है या इससे अलग है। चलिए अब हम इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्या इसमें फॉर्म नंबर 5 गवर्नमेंट ऑफ केरला, जो ये बर्थ सर्टिफिकेट है ये केरल की गवर्नमेंट ने इसको इशू किया है। दिस इज टू सर्टिफाई दैट दिस इंफॉर्मेशन इज टेकन फ्रॉम द original record of birth which is in the register for the year 2002 of कोटायम पंचायत। जो बर्थ सर्टिफिकेट है ये केरल के गवर्नमेंट ने इसको इशू किया है, और जो इसका रिकॉर्ड है वो कोटायम पंचायत के रजिस्टर से उसको लिया गया है। इसका बर्थ सर्टिफिकेट है ये बिन्सी थॉमस जैकब, और उसका जेंडर क्या है, फीमेल है, यानी वो एक लड़की है। डेट ऑफ बर्थ, उसकी डेट ऑफ बर्थ है 2 मई 2002। प्लेस ऑफ बर्थ, जहाँ पर उसका जन्म हुआ था, कदम पूजा हॉस्पिटल, ये हॉस्पिटल का नाम है। नेम ऑफ फादर, उसके फादर का नेम है जैकब थराकन, और उसके मदर का नेम है लारा थॉमस। डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, उसको जो बर्थ सर्टिफिकेट इशू हुआ है उसको ये रजिस्ट्रेशन कब किया गया है, 2 मई 2002 को, और उसका रजिस्ट्रेशन नंबर है 815/02। ये उसका रजिस्ट्रेशन नंबर है बर्थ सर्टिफिकेट का, और उसका जो बर्थ सर्टिफिकेट है कब इशू हुआ है, 5 अगस्त 2002 को इसको इशू किया गया है। तो इसी के बेस पे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, अब हम उन क्वेश्चंस के आंसर करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा 2/5/2002 shows that Vinci was born on 2 in the year 2002। अब कह रहे हैं जो 2/5/2002 है वो किस चीज़ को शो करता है। 2 मीन्स तो क्या हो गया, डेट होगी। अब 5 किस चीज़ को मेंशन कर रहा है, मंथ को, और जो हमारा 5th मंथ होता है कौन सा होता है, मई, तो इधर क्या आएगा 2 मई। अगला, हाउ ओल्ड विल बिल्सी बी ऑन 2 मई 2008। अब जो बिन्सी है वो 2 मई 2008 को कितने ईयर्स की हो गई है, देखो उसकी डेट ऑफ बर्थ है 2 मई 2002। तो इसको करने का एक इसी तरीका है। अब कौन से ईयर में पूछा उसने, 2008 में, यानी जो ईयर पूछा गया वो, और जिस ईयर में उसका बर्थ हुआ है कौन सा, 2002, तो दोनों को माइनस कर देंगे, जो आंसर आएगा ना उतने साल की बिन्सी हो गए। अब 8 में से 2 माइनस करेंगे 6, 0 में से 0 0, फिर 0, 2 में से 2 माइनस करेंगे 0, यानी बिन्सी 2 मई 2008 को कितने ईयर्स की हो गई है, 6 ईयर। तो इसका आंसर क्या आएगा हमारा 6 ईयर्स। उसके बाद हाउ ओल्ड विल सी बी इन द ईयर 2052। अब आपको बताना है जो बिन्सी है 2052 में कितने ईयर्स की हो जाएगी, उसकी जो बर्थ ईयर कितना है 2002। अब इसको माइनस कर दो, फिर देखते कितना आएगा, 2 में से 2 माइनस करेंगे 0, 5 में से 0 माइनस करेंगे 5, 0 में से 0, 2 में से 2 माइनस करेंगे 0,
यानी वो 2052 में कितने ईयर्स की हो जाएगी, 50 ईयर्स। तो यहाँ पर कितना लिख देंगे हम, 50 ईयर्स। अगला है ऑन वट डेट विल शी बी 8 ईयर्स ओल्ड, राइट इन नंबर्स। अब आपको बताना जो बिंसी है वो कौन सी डेट को 8 ईयर्स की हो जाएगी। अब देखो सेकंड वाले क्वेश्चन में 2008 में वो, एक सेकंड, 2008 में वो कितने ईयर्स की हो गई थी, 6 ईयर्स की हो गई थी ना। अब 10 ईयर्स की कब होगी वो, 2008 में वो 6 ईयर्स की हो गई थी, तो 2 ईयर्स और बाकी है उसको 8 साल का होने में, यानी 2010 में। तो डेट कैसे लिखेंगे, 2/5/2010, यानी वो 2010 में 8 ईयर्स की हो जाएगी। अगला, हाउ मैनी मंथ्स ओल्ड वाज बिंसी ऑन 2 अगस्त 2002। अब पूछ रहे हैं जो बिंसी है 2 अगस्त 2002 को कितने महीने की हो गई थी। अब उसका जो बर्थ मंथ है वो कौन सा है, मई, 2 मई को उसका बर्थ हुआ था। तो अब 2 अगस्त तक देखो कितना टाइम होगा, 2 मई से 2 जून तक 1 मंथ, फिर 2 जून से 2 जुलाई तक 2 मंथ्स। अब 2 जुलाई से 2 अगस्त कितने मंथ्स हो गए, 3 मंथ्स, यानी वो 2 अगस्त 2002 को कितने मंथ्स की थी, 3 मंथ्स। तो क्या लिख देंगे यहाँ पर, 3 मंथ्स। आगे, हाउ मैनी ईयर्स ओल्ड इज बिंसी नाउ। अब बिंसी कितने साल के, उसका बर्थ हुआ था 2002 में, अभी कौन सा ईयर चला हुआ है, 2020, तो कितने साल की हुई होगी वो, इसको माइनस कर देते हैं। 2002 को 2020 में से 0 में से 2 माइनस नहीं कर सकते, तो क्या करेंगे, एक हम 2 से कैरी ले लेंगे, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 10। अब 10 में से 2 माइनस करेंगे 8। अब 2 ने किसको कैरी दे, तो इसके पास कितना बचा 1। 1 में से 0 माइनस करेंगे तो 1 ही बचेगा, 0 में से 0 0, 2 में से 2 0। तो अभी कितने साल की वो, 18 ईयर्स की। तो यहाँ पर लिख देंगे हम लोग 18 ईयर्स। अगला है, आफ्टर हाउ मैनी मंथ्स ऑफ हर बर्थ वाज द सर्टिफिकेट इशू। अब पूछा गया है जो बिंसी का बर्थ सर्टिफिकेट है वो उसके जन्म के कितने महीने बाद इशू किया गया था। अब देखते हैं किस डेट को वो इशू किया गया है, ये रहा 5 अगस्त 2002, और उसका जन्म हुआ था 2 मई 2002 में। तो कितने मंथ्स बाद हुआ, लगभग 5 में उसका बर्थ हुआ था, और 8 मंथ्स तक कितने मंथ हो जाएंगे, 3 मंथ्स, यानी लगभग 3 मंथ्स बाद उसको जो उसका सर्टिफिकेट है वो इशू किया गया। तो यहाँ पर आ जाएगा 3 मंथ्स। अगला है, व्हाट इज द रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ हर सर्टिफिकेट। उसके जो बर्थ सर्टिफिकेट उसका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, देखते हैं। देखो ये इसका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, 815/02। तो वहाँ पर क्या लिख देंगे हम, 815/02, ये उसका रजिस्ट्रेशन नंबर है। अगला है, एक कैलेंडर दिया गया आपको, कौन से ईयर का ये
2018 का ये कैलेंडर दिया गया है। अब इसके बेस पर आपको क्वेश्चंस करने हैं। हाउ मैनी मंथ्स डज ए ईयर हैव? एक जो ईयर है उसमें टोटल कितने मंथ्स होते हैं? ये तो आप वर्बली भी बता सकते हो कितने मंथ्स होते हैं। वेरी गुड, कितने होते हैं? 12 मंथ्स। तो इसका आंसर कितना आएगा? 12 मंथ्स। लिस्ट द मंथ्स विच हैव 30 डेज। अब आपको उन मंथ्स की लिस्ट बनानी है जिसमें 30 डेज होते हैं। देखो इसमें छाटो कौन कौन से मंथ है। जनवरी में तो 31 होते, ये भी नहीं होगा। फेब भी नहीं, मार्च में भी 31 है, अप्रैल में 30, मई में 31, ये भी नहीं होगा। जून में 30, जुलाई में 31, अगस्त में भी 31, सितंबर में 30 और अक्टूबर में 31, नवंबर में 30, दिसंबर में 31। तो कौन कौन से मंथ हो गए हमारे? अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर। हमारे 4 मंथ्स ऐसे हैं जिसमें 30 डेज होते हैं। फिर से देखते हैं कौन कौन से हैं। अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर, ये चारों मंथ्स ऐसे जिसमें 30 डेज होते हैं। अगला है लिस्ट द मंथ्स विच हैव 31 डेज। अब हमें कौन से मंथ्स को लिस्ट आउट करना है जिसमें 31 डेज होते हैं। अब देखो जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर और दिसंबर। कितने मंथ्स हो गए टोटल? 1 2 3 4 5 6 7, यानी 7 मंथ्स ऐसे हैं जिसमें 31 डेज होते हैं। तो इसको आप यहाँ पर लिख लोगे। हाउ मैनी डेज डज द मंथ ऑफ द फरवरी हैव? अब जो फेब का मंथ है उसमें कितने डेज हैं देखते हैं। फेब वाले मंथ में हमारे कितने डेज हैं? 28। तो उसका आंसर कितना आ जाएगा? 28 डेज। तो यहाँ पर लिख दोगे आप 28। हाउ मैनी डेज मेक्स ए वीक? कितने डेज मिलकर एक वीक बनाते हैं? कितने डेज मिलेंगे तो एक वीक बनेगा? 7 डेज। हाउ मैनी वीक्स आर देयर इन जुलाई डैश इज इट ट्रू फॉर ऑल द मंथ्स? अब पूछ रहे जो जुलाई का मंथ है उसमें कितने वीक्स हैं और क्या ये सभी मंथ्स में वीक सेम होते हैं? अब जुलाई देखते कहाँ है, ये जुलाई के कितने वीक है इसमें? 1 2 3 4। इसको काउंट नहीं करना क्योंकि इसमें 3 डेज है। और जो हमारा वीक होता है कितने डेज का बनता है? वो 7 डेज का। और तो यहाँ पे 7 डेज कंप्लीट नहीं हो रहे। 7 डेज कंप्लीट होंगे तब हमारा एक वीक बनेगा। तो कितने वीक हो गए जुलाई में? 4 वीक्स। अगर आप इस कैलेंडर को ध्यान से देखोगे तो हर एक मंथ में 4 ही वीक होंगे। तो आप क्या लिखोगे? 4 वीक्स और इज इट ट्रू फॉर ऑल द मंथ्स? तो लिख दोगे येस इट इज़ ट्रू फॉर ऑल द मंथ्स। इन विच मंथ डिड यू कम टू क्लास 3? आप क्लास 3 में कौन से मंथ में आए थे? अप्रैल। तो यहाँ पे लिख दोगे अप्रैल। मेक ए सर्कल ऑन दिस डेट इन द कैलेंडर। अब आपको कैलेंडर में इन डेट का सर्कल करना है। 26 जनवरी, 14 नवंबर, 31 दिसंबर। जो तीनों डेट दे रखी है ना, आपको उस कैलेंडर में इनको सर्कल कर देना है। इज़ देयर समथिंग स्पेशल अबाउट दिस डेट? दिस डेट, क्या जो डेट दी गई है इसमें कोई स्पेशल है? यस स्पेशल है, क्योंकि जो 26 जनवरी वो उस दिन हम क्या सेलिब्रेट करते हैं? रिपब्लिक
डे, और जो 31 दिसंबर है उसको जो ईयर है, ईयर का लास्ट डे, और 14 नवंबर को चिल्ड्रन डे, इसलिए डेज हमारे स्पेशल हैं। अब आपको नीचे में कुछ फिलिंग द ब्लैंक्स करने हैं। विच ईयर वाज इट 2 ईयर्स बैक। अब आपको 2008 का कैलेंडर दिया गया है, इससे 2 ईयर्स बैक कौन सा ईयर होगा, 60 में से कौन सा होगा, 2016, तो इधर क्या लिख दोगे 2016। अगला, इन विच ईयर वर यू इन क्लास 2। आप क्लास 2 में कौन से ईयर में थे, आपको इस कैलेंडर के बेस पे करना है, अपना नहीं बताना कि कौन से ईयर में थे। अब 2018 का दिया गया है तो सीधी सी बात है 2017 में आप क्लास 2 में होगा, तो इसका आंसर क्या आएगा 2017। विच ईयर विल बी द नेक्स्ट ईयर, तो नेक्स्ट ईयर कौन सा होगा, अभी 2018 का कैलेंडर दिया गया है तो इससे नेक्स्ट कौन सा होगा 2019। विच ईयर विल कम आफ्टर 3 ईयर्स, 3 ईयर्स के बाद कौन सा ईयर होगा, अभी 18 चला हुआ तो उसमें 3 और ऐड कर दो, कितना आ जाएगा 2021। तो इस तरह से आप इन क्वेश्चंस को कर लोगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।